स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। मैं अनंत महाम्भोधो विश्वपूत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्तस्य सहिष्णुतः। मई मुझ में अनंत महाम्भोधो असीमित समुद्र में विश्वपोतः संसार रूपी नौका इतस्ततः इधर उधर भ्रमति चक्कर खाती है। स्वान्तवातेन अंताकरण में मनरूपी वायु से न नहीं मम मेरी अस्थि है असहिष्णुता असहनशीलता। मुझ अनंत सृष्टि में है जगत रूपी नाव अहंकार रूपी वायु की झोंकों से इधर उधर चक्कर काटती है, डोलती रहती है, परंतु इससे मुझ समुद्र में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इस विषय में मुझे असहिष्णुता नहीं है, अर्थात इस बारे में मैं पूर्ण रूप से सहिष्णु हूँ। पूर्व प्रकरण में राजा जनक कहते हैं कि यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से चलायमान है। मेरे ज्ञानी हो जाने पर संसार की गति में कोई बदलाव नहीं आया है, अपितु मेरी दृष्टि परिवर्तित हो गई है। जिससे पूर्व में मैं उसमें लिप्त था, उसकी गति से प्रभावित था, लेकिन अब मैं साक्षी होकर दृष्टा होकर देख रहा हूँ। अब मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ। इससे मेरे में त्याग ग्रहण तथा लय के विचार ही नहीं उठते हैं। मैं आत्मरूप हो गया हूँ। तब ये विचार किसके उठें? विचार मात्र मन के होते हैं, आत्मा में कोई विचार नहीं होता। इसी क्रम में जनक आगे इस सूत्र में स्वयं की मुक्त अवस्था का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, जो उस अनंतहीन महासागर के सदृश। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को समुद्र का नाम दिया है, जिसकी छोटी बड़ी नदियों के समान अभिलाषाएं होती हैं। जो समुद्र रूप आत्मा में प्रविष्ट हो जाती है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। अभिलाषाओं में घिरा कभी नहीं। जनक ने इस समुद्र के दो विशिष्ट गुण बतलाए हैं। एक तो यह महान है तथा दूसरी अनंत है, अर्थात इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। महान का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अर्थात मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे सम्मुख सब अपने हैं। कैसे? क्योंकि सब मुझसे ही प्रेरित हो रहे हैं, सब मुझसे ही गतिमान हैं, और अनंत मेरा अंत नहीं है। जिसका अंत नहीं होता उसका आरंभ कैसे होगा? इसलिए मैं आरंभ तथा अंत से परे हूँ। कारणों का कारण यह है कि यह सृष्टि एक नौका के सदृश है। यह सृष्टि रूपी नौका बनी है, इसका निर्माण हुआ है, इसकी अवस्था है, और समय आने पर यह समाप्त भी हो जाएगी। राजा जनक कहते हैं कि यह नौका डोल रही है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नौका में भटकाव होता है, जिस तरह की हवा बहती है वह उसी तरफ चल देती है, परंतु इस नाव के भटकने अथवा चलने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नौका चले ना चले, धीरे चले तेज चले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इसकी गति से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका होना ना होना मेरे निमित्त एक जैसे हैं।